गाइस, तो तुम्हारा भाई आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास MF500 या अन्यथा कोई भी स्केट है तो आप उनके बेरिंग में ऑयलिंग किस तरीके से कर सकते हो। बहुत से लोग करना जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वही आज की वीडियो को पूरा वॉच करें और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बेरिंग में ऑयल किस तरीके से करते हैं। और आप लोग भी सीख लो कि बेरिंग में ऑयल किस तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ। शायद यूट्यूब पे अभी तक किसी ने ऐसा तरीका बताया होगा। तो सबसे पहले बेरिंग में ऑयल करने के लिए हम सबसे पहले अपने स्केट के व्हील को खोलेंगे, जो कि हम एलन की मदद से खोल लेंगे। तो फटाफट से ये सारे व्हील को खोल के अलग करते हैं स्केट से। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपने स्केट के व्हील खोल लिए हैं और ये है हमारे स्केट, और इसको भी हम थोड़ा सा साफ कर देंगे। तो उसको तो मैं ऑफ कैमरा कर दूंगा, इसको साइड में रख देते हैं फिलहाल। ओके, तो ये है व्हील, और अब बारी आती है कि इन व्हील के अंदर से इन बेरिंगों को बाहर कैसे निकालें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि व्हील के अंदर से बेरिंगों को बाहर कैसे निकालते हैं, क्योंकि कई बार जब लोग नहीं जानते हैं और जबरदस्ती व्हील के अंदर से बेरिंगों को बाहर निकालते हैं तो बेरिंगों को डैमेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो बेरिंग मस्त घूमती नहीं है। तो आपको मैं सही तरीका बताऊंगा कि सही तरीका कौन सा होता है कि स्केट के व्हील से बेरिंगों को बाहर निकालें। तो आप एलन की मदद से सिंपली आप इन वाले व्हील के बेरिंगों को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालें चलिए देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला व्हील है, तो इसको निकालने के लिए एलन की पकड़ेंगे हम और एलन की को इधर बाहर से फंसाएंगे और कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ को हम पुश करेंगे। कुछ इस तरीके से एलन की को फंसा के इसके अंदर और इस तरीके से बाहर को पुश करेंगे। तो आप देखोगे कि आपकी बेरिंग एकदम स्मूथली निकल जाएगी। अब यहाँ पर एक बेरिंग निकलने के बाद इसके अंदर से पहले तो एक ये निकलेगा। उसके बाद बहुत से लोग यहाँ पर एक गलती और करते हैं, वो इधर की बेरिंग निकालने के बाद इधर ऐसे फंसा के कुछ इस तरीके से इस पे कुछ मारते हैं, ऐसे धप 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 धप, और बेरिंग को जो दूसरी बेरिंग है वो इस तरफ से निकालते हैं। आपको ऐसे इस तरीके से मार के दूसरी वाली बेरिंग को नहीं निकालना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से मारते हो तो दिक्कत पता क्या आती है। मान लो ये बेरिंग है, यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर अगर जोर लग गया, ऐसे मान लो ये बेरिंग यहाँ पर लगी हुई है और इसमें आप जब यहाँ पर ऐसे मारोगे तो जोर यहाँ लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ बेरिंग का ये वाला हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है यहाँ पर, और उसकी वजह से फिर बेरिंग हो जाती है टाइट, सही से घूमती नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस वाली बेरिंग को भी इस तरीके से मार के बिल्कुल नहीं निकालना, आपको इस वाली बेरिंग को भी इस तरफ से घुमाना है और इसी तरीके से एलन की फंसा के कुछ इस तरीके से घुमा के बाहर को पुश करते हुए निकालना है। तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन इस तरीके से हमारी बेरिंग इजीली निकल जाती है और डैमेज नहीं होती है। तो जिस तरीके से मैंने इस वाली बेरिंग को निकाला है उसी तरीके से सेम मैं सारी की सारी बेरिंगों को बाहर निकाल लेता हूँ। वैसे बेरिंग का हाल आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, क्योंकि मैंने काफी दिनों से अपनी बेरिंग में ऑयलिंग नहीं की है। आपकी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपको टाइम टू टाइम अपनी बेरिंग में ऑयलिंग करते रहना चाहिए। आप महीने में 3 से 4 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलर स्केट चलाते हो तो महीने में 3 से 4 बार आप अपने स्केट की बेरिंग में ऑयल जरूर करें, ताकि आपकी बेरिंग की जो कंडीशन है अच्छी बनी रहे और इसकी उम्र भी बढ़ जाए, समझ रहे हो ना। तो सारे के सारे व्हील से पहले तो हम बेरिंग को बाहर निकाल लेते हैं फटफट से। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो सारी की सारी बेरिंग हमारी निकल चुकी हैं। यहाँ पर व्हील भी काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं, तो इनको भी हम साफ कर लेंगे। आप नॉर्मल पानी साफ कर सकते हो। और कुछ व्हील देखो यहाँ पर कितने ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से घिस चुके हैं, आप देख रहे हो। अगर कैमरे में आपको दिख रहा होगा ध्यान से तो आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही अजीबो तरीका से जो है यहाँ पर व्हील घिस चुके हैं। खैर, इनको हम बीच में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि जो व्हील ज्यादा घिस जाता है उसको आप बीच में लगा दो, सही व्हील को आगे और पीछे रखो। तो अब ये है बेरिंग है। तो अब बेरिंग में ऑयल कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इन बेरिंग को किसी कपड़े से पोंछ लें हल्का सा, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा कार्बन लगी होती है। तो पहले हम कपड़े से इन बेरिंगों को पोंछ लेते हैं ठीक ठाक। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से बेरिंग को पोंछ लिया है। अब बारी आती है इनमें ऑयलिंग करने की, लेकिन उससे पहले आप इनको अच्छे से क्लीन कर ले। क्लीन करने के लिए आप पेट्रोल का यूज कर सकते हो। देखो बताता हूँ मैं किस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास है थोड़ी सी पेट्रोल, और इन पेट्रोल के अंदर अब हम इन सारी बेरिंगों को डाल देंगे। इस पेट्रोल के अंदर हमने सारी बेरिंगों को डाल दिया है। अब आप उंगली से आप इसको हिलाते रहिए, क्योंकि बेरिंग के अंदर जो कांट होती है, मिट्टी के कण होते हैं, वो बेरिंग से एकदम बाहर निकल जाते हैं पेट्रोल के जरिए। तो इसी तरीके से आप पहले तो अपनी बेरिंगों को अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि जब तक आप अपनी बेरिंग को साफ नहीं करेंगे ऑयलिंग करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए पहले बेरिंग को हम क्लीन करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, और उसके बाद इस पे ऑयलिंग करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपनी बेरिंगों को एकदम पेट्रोल से साफ कर लिया, क्लीन कर लिया है। और मैं पता एक्चुअली वीडियो मेरे को लगा रहा था कि रिकॉर्ड हो रही है, पर रिकॉर्ड हो नहीं रही थी, जिस चक्कर में जब मैंने इन बेरिंगों को इस ऑयल में डाला तो वो सारी रिकॉर्डिंग हुई नहीं। मेरे को लग रहा था रिकॉर्ड हो रहा था, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हाँ, मैंने बस इतना आगे काम किया है, बेरिंगों को पेट्रोल से साफ किया और साफ करने के बाद उनको अच्छे से पोंछ लिया। पोंछने के बाद उन सारी बेरिंगों को उठा के
इस ऑयल में डाल दिया। तो ये रहा ऑयल का डब्बा और इसके अंदर मैंने सारी बेरिंगों को डाल दिया है। वैसे देखो नॉर्मल आपको यूट्यूब पे लोग बताएंगे कि कुछ इस तरीके से ऑयलिंग करो, आप बेरिंग को पकड़ो, कुप्पे के जरिए एक एक बूंद इस पे डालो और उसके बाद बेरिंगों को घुमाओ, तो वो भी एक सही तरीका है, लेकिन उसमें ना अच्छे से ऑयलिंग हो नहीं पाती है बेरिंगों में। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डब्बा लिया, उसके अंदर ऑयल भरा और सारी बेरिंगों को उसके अंदर झोंक दिया और तकरीबन अब मैं करीब 1 घंटा के लिए ऐसे ही इस डब्बे को छोड़ देने वाला हूं ताकि बेरिंगों के नस नस में ऑयलिंग हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो इसमें मैंने कौन सा तेल यूज किया है, तो मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल वही तेल है जो आपके घर में सिलाई मशीन में यूज होता है। अगर आपके घर पे सिलाई मशीन है तो उसमें जो ऑयल डाला जाता है वही ऑयल मैंने यूज किया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ और यूज करना चाहते हो तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो जो कि खाने में यूज होता है। साथ ही साथ आप उस तेल को भी यूज कर सकते हो जो कि हम जब मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं उस समय जो ऑयल पड़ता है उस ऑयल को आप भी यूज आप कर सकते हो अपनी बेरिंग में ऑयलिंग करने के लिए। तो ये कुछ 3 ऑयल है जो कि आपको मैंने सजेस्ट किया, आप जौन सा चाहो वो ऑयल आप यूज कर सकते हो इन बेरिंग में ऑयलिंग करने के लिए। तो फिलहाल मैंने अपने बेरिंगों को इस डब्बे में रख दिया है और इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और अब मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरीके से इस ऑयल के डब्बे को छोड़ दूंगा, बेरिंगों में अच्छे से ऑयलिंग हो जाने दूंगा और तब तक मैं इन व्हील को अच्छे से साफ कर लेता हूं, पानी से धो लेता हूं नॉर्मल, और जो हमारे स्केट हैं इनका जो फ्रेम वगैरह है इसको भी साफ कर लेता हूं, कपड़े वपड़े पहुंच लेता हूं, तब तक चमका लेता हूं। तो 1 घंटे के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं और मिलता हूं मैं आपसे 1 घंटे के बाद। ऑलराइट गाइस, तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है हमारी बेरिंगों को ऑयलिंग के अंदर रहते हुए और मैंने व्हील वगैरह को एकदम साफ करके धो लिया है पानी से और मैंने अपने स्केट को भी अच्छे से धो लिया है, क्लीन कर लिया है। तो अब बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ। अब जो है बेरिंग को इन व्हील के अंदर डालते हैं, तो डालना बहुत आसान है, सिंपली अपने हाथ को लो, ऑयल में डुबा के बेरिंग को निकालो और बेरिंग को एक बार आप चला के देखो, आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलने लगेगी। इसको सिंपली आपको बस इस तरफ ऐसे व्हील में ऐसे करके ऐसे दबा के लगा देना होता है और उसके बाद एक बारसल होता है जो कि इसके बीच में पड़ता है कुछ ये वाला, इसको बीच में डाल दो और उसके बाद दूसरी बेरिंग को लो और उसके बाद बाहर से लगा दो। तो देखो हमारा एकदम मस्त व्हील बन चुका है जो कि स्मूथ बहुत ज्यादा घूम रहा है। अगर आप इस तरीके से ऑयलिंग करते हो तो आप खुद पाओगे कि आपके व्हील बहुत ज्यादा स्मूथ घूमने लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो साउंड भी नहीं कर रहा है, एकदम नया जैसा व्हील हो चुका है हमारा कुछ, अगर हम इस तरीके से ऑयलिंग करते हैं अपनी बेरिंग में। तो यहाँ पर अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, आप भी ध्यान रखना जरूर। जब आप इस बेरिंग को इसमें लगा दो उसके बाद एक कपड़ा लो और इसको अच्छे से पोंछ लो ऊपर तरीके से, क्योंकि बेरिंग के ऊपर या व्हील के ऊपर कतई ऑयल नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जब बिल्कुल आप देख लो आपका अच्छे से पुश जाए उसके बाद ही आप इसको स्केट में लगाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑयल रहेगा तो स्केट में जब आप लगा दोगे फिर आप इसको चलाओगे तो यहाँ पर ना धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो कोई फायदा नहीं होगा आपकी ऑयलिंग करने का। तो इसलिए पहले कपड़े से इसको खूब अच्छे से पोंछ लें ताकि ऊपर बेरिंग के कतई भी ऑयल ना रहे। काफी अच्छे से पोंछ सकते हो आप और पोंछने के बाद व्हील ऐसा हो जाएगा और एकदम मस्त घूमेगा और आप इसको अपने फ्रेम में लगा सकते हो। तो फटाफट से सारी बेरिंगों को हम व्हील के अंदर लगाते हैं और व्हील को फ्रेम के अंदर लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपने स्केट के अंदर सारे व्हील को कस लिया है और जब आप इस तरीके से ऑयलिंग करोगे तो आप पाओगे कि आपके बेहतर स्केट हो जाएंगे, बहुत ही स्मूथली चलने लगेंगे रोड पे। जब भी आप इनको चलाओगे आप पाओगे कि आपके स्केट बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलने लगे हैं अगर आप इस तरीके से ऑयलिंग कर लेते हो। तो आई होप कि गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक मार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर से जरूर कर ले। एंड मिलता हूं मैं ऐसी और भी मजेदार स्केटिंग की कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।